कौन सी यूनिट चल रही है? 4.4। बुद्धि के अर्थ, परिभाषा, महत्व, ठीक है, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बार बार आ रहा है, गार्डनर आएगा, ठीक है। और बुद्धि होती क्या है? बुद्धि होती क्या है? रोशनी। ज्यां बल्ब जगावांगा तो लाइट रोज कमरो जाग क्यों हो जी, उजालो हो जी, बिया ही बुद्धि हो। कोई सवाल जा सी अपन मिनट में उत्तर दे देगी भाई, ये बुद्धि आई काटू मेमोरी हूँ, क्या आई मेमोरी पर अभ्यास करे, है ना, ठीक है। भी साहब तो लिख लियो बुद्धि का अर्थ, पहला लिखो इंगे माँ हेडिंग डाल लियो, बुद्धि का अर्थ। बुद्धि एक ऐसा शब्द है, बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं। बुद्धि और दिमाग एक चीज है। कहते हैं तेरा दिमाग मोटो है, तेरा दिमाग छोटो है। दिमाग मेमोरी है, समझ रहे हो? हाँ, आप कहते हैं तेरा दिमाग मोटो है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम दिनचर्या में करते हैं, मतलब सारा दिन करता ही रहा, कोई ना कोई चीज़ याद करता रहा, पढ़ता रहा, ठीक है, बिंगो फिर हल करता रहा, बातचीत दिनचर्या में करते हैं। लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, अपने जीवन में, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका अर्थ, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस पे क्या करा हुआ, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज़्यादा है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है, और लैटिन भाषा में इसको इस तरह से लिखा जाता है, लिख देता हूं मैं, अगर पूछ लिया जाए कभी। इसको कैसे बोलेंगे, बोल के बताना मेरे को, ठीक है। लैटिन भाषा में इस तरह से लैटिन भाषा का शब्द है, हिंदी वर्जन है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि हिंदी वर्जन है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंटेलिजेंस। और इन लैटिन भाषा में वो बोल के बता दो, बस वही है। आया हुआ एग्जाम में, रेट में पूछा हुआ ये, लैटिन भाषा में बुद्धि को क्या बोलते हैं। हाँ, सर्च मारना कभी। भाषा का शब्द है जो कि लैटिन हिंदी वर्जन है। आगे ये लिखना है, हिंदी वर्जन है, फिर लिख के फिर लिखना है लैटिन भाषा का शब्द है यही, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों
पद जमत, इसका आधा। एक मिनट, आठे कौन लिखणो, वो अलग थोड़ा सा लिखो है। जमत, एक तो ये शब्द होगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये से मिलकर बना है। हाँ, दो शब्दों, ये दो शब्द है पहले, पद जमत, समहतम, समहतम, मुंह को रोकना पड़ता है ना, समहतम, ये चीज को स्थिर रखना पड़ेगा। से मिलकर बना है। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। पूछा जा सकता है बुद्धि की पूरा अर्थ और परिभाषा, ठीक है, ये सारों पूछ ले 10 नंबर में, तो वो सारों लिखना पड़ेगा था, लिखोगा फिर बिन कैसे, हाँ भाई अंत तो आवे। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिक के बीच क्या है, मतभेद है, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। तभी तो बहुत सारों ने अलग अलग बुद्धि दी है, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है ना। कई कई बहुबुद्धि सिद्धांत दे दिया, एक कारक दो कारक बुद्धि है, त्रिकारक बुद्धि है, सहमति नहीं है। बुद्धि का सरल शब्दों में अर्थ है, सरल शब्दों में अर्थ है कृद या कृद, 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 हाँ कृद, कि हाँ दे दो हाथ अड़ो, वो नीचे रे, किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूलित, सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूलित, हाँ अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके अपने लक्ष्य को हासिल करना। विकल्प अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके अपने लक्ष्य को क्या करना, हासिल करना। ठीक है, मतलब गलत, अब फटदानी में कोई सवाल पूछूंगा तो आंसर देगा, तो बी टाइम अनुकूलित बिंग पक्ष में गई बुद्धि, एकदम सही राइट आंसर दियो, बातचीत तो कहने ला रहे हो। ठीक है, आगे और लिखो। बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषा, हाँ बुद्धि के अर्थ की तरह ही बुद्धि की परिभाषा में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। बुद्धि के अर्थ की तरह ही बुद्धि की परिभाषा में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या दिए, मत दिए। मत मतलब अपना विचार सोच दिए। कुछ मनोवैज्ञानिक परिलक्षित पूछा था परसों, इसने कुछ पूछा था परिलक्षित, है ना, क्या होता है परिलक्षित, पूछा था आपने, मेरे को याद रह गया। परिलक्षित जिया मैं कोई चीज सिखा दी, ठीक है, तो बिन कितने स्तर तक मैं याद रख सकूं, वो है परिलक्षित। अत्यादि नहीं, परिलक्षित पूछा था, वो वीडियो में देख रहा था तब मेरे को अत्यादि और आदि पूछा था ना, फिर परिलक्षित पहले पूछा था इसने मेरे से। ठीक है, लिखो। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन करने,
मत दिए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण जिसो मौसम से बेसी बुद्धि हो है, वातावरण मतलब अठे जिया राजस्थान में, ठीक है, अठे का लोग का पहनावो किया है, समझ रहे हो, ठीक है, बोल चाल किया है। अगर हिमाचल चल जाएगो ठंडी जगह है, पाठे को बोल चाल किया, रहन सहन किया, बीस हिसाब की बुद्धि हो जाएगी, सोच भी बीस प्रकार की हो जाएगी, है ना, सही है। बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया है, ठीक है। जिसे एरिया में रहेगा, जिस संगति में रहेगा, बेसी रंगती आ जाएगी, बा अपनी क्या है, बुद्धि है, एक कहने लायक, सही है नहीं। अगर तू लाइब्रेरी में बैठे है तो पढ़ेगो, बात तेरी बुद्धि काम करने लायक। अगर तू समझ रहे हो गलत जगह बैठे है तो बैठे वो ही काम करे, बात तेरी बिसी बुद्धि है, वो वातावरण है, सही है गलत है ना। तो ये बात हूँ, एक बात समझो कि आप अपने पर कंट्रोल कर सका। अगर आप सही जगह बैठे हैं तो सही चीज़ें सीखने ला रहे, अगर गलत जगह बैठे हैं तो गलत चीज़ें सीखने ला रहे, है ना। इतना तो ध्यान है कि गलत के सही है, इतनी तो बुद्धि है ना। लिखो आगे, समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया है। लेकिन आप भारतीय हाँ, आप कैच करा उल्टा चलना, जड़ कह देनी अरे वो करनो को नहीं, बड़े करनो है, जड़ ना कह नहीं को नहीं करनो, वो उल्टो है ना। अब भारतीय होने का वो अपना प्रतीक है, कभी भी देख ली गाड़ी, कोई भारतीय मिल जाए नहीं, बिन पछाड़ना होगा तो बिना कोई चीज़ ही बता दो, ठीक है, बात चीज़ को नहीं करेगा, वो दूसरी जगह के पंगा लेगा, वो सही है नहीं। लिखो आगे, तो एक्सेप्ट तक अब देख, इसने वापस जवाब दिया एक्सेप्ट कर, हाँ हाँ एक्सेप्ट कर। लिख आगे, परिभाषित किया गया है। वही बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को पर्यावरण के साथ, ठीक है, वहीं बुद्धि से मनोवैज्ञानिकों ने, वहीं बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाओं को पर्यावरण के साथ समायोजन से, पर्यावरण के साथ समायोजन से न जोड़कर, हाँ समायोजन से न जोड़कर बुद्धि को सीखने की क्षमता, बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में, सीखने की क्षमता के रूप में, और कुछ विद्वानों ने अमूर्त चिंतन, मन में सोचना, अमूर्त चिंतन करना, मन में सोचना, करने की क्षमता के रूप में, करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित, करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है, करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को क्या किया है, परिभाषित किया है, ठीक है। लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को केवल एक चीज से न जोड़कर, ठीक है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को केवल एक चीज से न जोड़कर, हाँ एक चीज से न जोड़ने के बजाय संयुक्त रूप से जोड़कर परिभाषित किया है, ठीक है। कईयों ने क्यों जी एक प्रकार की बुद्धि है, दो प्रकार की बुद्धि है, कईयों ने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया हुआ है, तो 20 साबू बताने ला रहे हो, समझ रहे हो, परिभाषित किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि की परिभाषाओं को नीचे दिया गया है। आज नहीं ना लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो, हाँ परिभाषित किया है। अब दिखाऊंगा वे चीज़ें किन किन के हो, ठीक है। बुद्ध वर्क के अनुसार,
बुध वर्त के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। परिभाषा लिखण ला रहे हो, वो बतान ला रहे है। बुध में मोस्ट इम्पोर्टेंट आवे ही आवे है, ठीक है। बुध वर्त के अनुसार बुद्धि के कार्य करने की एक विधि है। विधि बुद्धि बिन के अपना परिभाषा दी है, विचार रखा। फिर बिंग अनुसार बिंगो आगू लिखो बंडूरा। बंडूरो है, बंडूरो वैसे बंडूरा ही है, यही नाम है, तो बंडूरो लिख रहा है। बंडूरो के अनुसार, बटूरो ना लिख दिया, बंडूरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान 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 अर्जन, हाँ ज्ञान अर्जन, वे जहाँ लिखा हुआ ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की क्षमता है। बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता है। ज्ञानार्जन की क्या है? क्षमता है। लिख लियो बुद्धि। पहलो बुधवर्त के क्यों बुद्धि कार्य करने की विधि है और ज्ञानार्जन की क्षमता है। किनके बंडूरे ने कियो, बंडूरो, ठीक है। लिखो आगे, लिख वैकिंगम, वैकिंगम, बैकिंगम, बे बकरी आलो है, बे बस आलो, बे बकरी आलो, बे बस, बैकिंगम, हाँ बैकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। पहलो किसो है बुधवर्त बिन के क्यों, दूसरो अर्जन, तीसरो सीखने की शक्ति, याद रखा। आगे और लिखो गोल्टन के अनुसार, गोल्टन, हाँ गोल्टन, ये वैसे गाल्टन लिखा होता है कई जगह, गोल्टन, गाल्टन लिख ले, गाल्टन, गोल्टन लिखा हुआ है, गाल्टन, गाल्टन, हाँ यहाँ लिख के यहाँ ले दो, ले फिर टन, टन, हाँ के अनुसार पढ़ा भी होगा आपने, बहुत सा बारी नाम आया ये। गोल्डन ना लिख दी। बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। इसने इतना कहा है, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। फिर बिंग बाद आयो वेसलर, वेसलर, वे स अदोशे ल र, वेसलर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। ये घना ही है, बहुत सारा थोड़ा थोड़ा के निकल गया, ठीक है। लिखो बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक, हाँ क्षमता है, सार्वजनिक क्षमता है। लिख लिया अगर समझ आ जाए थोड़ा बहुत तो ना, कई बार जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, क्रिया करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, ठीक है। अगर बुद्धि होगी तो आपने कोई उद्देश्य भी तो होगा। विवेकशील चिंतन करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। आपा ने बुद्धि ही बतावा क्या सही है क्या गलत है ना, बुद्धि ही बता, प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। समायोजन मतलब तालमेल, ठीक है। अब थारे सामने अंग्रेज खड़ो कर दूं मैं, ते आपा हिंदी टूटी फुटी आवे तो अपना तालमेल कौन बैठा को, है ना, भी साहब, ठीक है, क्योंकि आपने में बुद्धि भरड़ी को नहीं है इंग्लिश बोलनी, ठीक है। लिखो आगे ओकिंग के अनुसार और वेसलर के अनुसार। अब लिखो रोबिनसन, रोबिनसन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, हाँ बुद्धि की परिभाषा।
बुद्धि से तात्पर्य, इसने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। संपूर्ण वर्ग से होता है। जो व्यक्ति में सूझबूझ, क्या होती है? सूझबूझ। सुना सुना नाम लग रहा है सूझबूझ, है ना? किसका सिद्धांत है? सूझबूझ का सिद्धांत। एकदम पंजो रखे के कुल खानो आज किंगो। हाँ, सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता। सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता। करने की क्षमता। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। अमूर्त समायोजन करने की क्षमता। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। ठीक है, यह जोड़ घटाव को राखो नहीं आपा, अमूर्त ही सोचा। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता। अनुभवों से अमूर्त सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का, क्षमता को दिखलाता है। क्षमता को क्या करता है? दिखलाता है। अब लिखो, हेडिंग आ जाओ, बुद्धि की विशेषताएं एवं तथ्य। बुद्धि की विशेषताएं और तथ्य मतलब बुद्धि के हुए क्या पता लाग इसमें इनके बारे में। यहाँ पर बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आना लिखो, चल आलाइन ना लिखो। पहलो लिखो, बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। वो लिखो, बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। अगर तेरे में बुद्धि ज्यादा है तो इंटेलिजेंट को आती, सही है कि गलत है? आ तेरी की है विशेषता है, तू जल्दी काम कर लेगा, कोई चीज ने हल जल्दी कर लेगा। आ तेरी की है विशेषता है, समझ रहे हो? और क्षमता की है, बिन किया करने ला रहे हो, हल किया होने ला रहा, बात सारी क्षमता है। दूसरों लिखो, बुद्धि के सारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता। बुद्धि के सारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता या पहुंचने का प्रयास करता है ना? बुद्धि के सारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता या पहुंचने का प्रयास करता है। तीसरा लिखो, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के समायोजन करने में मदद करती है। बुद्धि वातावरण से क्या करने में? समायोजन करने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, बुद्धि। चौथो लिखो, बुद्धि के सारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है। बुद्धि के सारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और क्या करता है? निर्णय लेता है। ठीक है, बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील, हाँ, बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन, विवेकशील चिंतन
तथा अमूर्त चिंतन करने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। छठो लिखो, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को, ठीक है, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ बताने ला रहे बुद्धि की, आप के चीज़ें कर सका, वह विशेषता ही है बुद्धि। ठीक है, मनुष्य की, अगली को साथ में, मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण, मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण का अनुकूलन और प्रतिकूलन, अनुकूलन मिल जाना, प्रतिकूलन अलग हो जाना, प्रतिकूलन दोनों प्रभाव पड़ता है। वातावरण का अनुकूलन और प्रतिकूलन दोनों प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूलन दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये थी विशेषताएं। अब लिखो बुद्धि के प्रकार। पहलो लिखो थंडोइक एवं गोरेट, गोरेट दो मात्राएं हैं ऊपर, गोरेट, थंडोइक एवं गोरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है। पूछा जाता है त्रिआयामी बुद्धि की परिभाषा किसने दी या सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर मनु ने, ब्लूम उसने वो मैथ में दिया था, मैथ में उसने वो दिया था, याद आ गया मेरे को। उसने वो सर्कल सा बनाया था ब्लूम ने, याद आ रहा है, पूरा डायग्राम याद आ गया मेरे को। मैं हाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक वो वितरित करा था उसने। ठीक है, अभी लिखो इसके बारे में पूरा, घंटी लगी के, चलो ठीक है, बस यहाँ बंद कर दिया करो एकदम आगे, और तो चालनो को नहीं, एक भी घंटी लागते ही लार आ जानी चाहिए सारे।